अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंटर और एरेज देखे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होती हैं, लिंक लिस्ट जो है वो हम चूज करते हैं और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला क्या है जी, द लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। एक्चुअली द लिस्ट है क्या? द लिस्ट इज अमंग द मोस्ट जेनेरिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। लिस्ट जो है वो हमारे पास जितने भी डाटा स्ट्रक्चर में सबसे जो जेनेरिक चीज़ है, डाटा स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास लिस्ट है। अगर रियल लाइफ में हम देखें कि लिस्ट क्या होती है, कि हमारे पास हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम उसकी शॉपिंग की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ग्रॉसरी कोई करनी है उसकी लिस्ट बना लेते हैं, या कुछ लोग हैं जिनको हमने डिनर में इन्वाइट करना है, हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं, या किसी को अगर हमने लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू गेट, ठीक है, कोई भी बंदा है जो प्रेजेंट है, इतने लोग हैं, उनके लिए जो है वो हम, या कोई गिफ्ट लेने के लिए हम लिस्ट बना लेते हैं, या जो है ना इस तरह से हम मल्टीपल लिस्ट जो है वो डेली लाइफ के अंदर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक जेनेरिक टाइप हो गई है लिस्ट की। लिस्ट बेसिकली क्या होती है? लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप, ग्रोसरी आइटम, इंटीजर, नेम। लिस्ट क्या होती है? हमारे पास बेसिकली उन तमाम आइटम्स की कलेक्शन है जो कि एक तरह के हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ग्रोसरी आइटम्स हो गए, अब उसमें हमारे पास इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रोसरी आइटम्स हैं तो वो आपके पास घर से रिलेटेड चीज़ों के आइटम्स होंगे। इस तरह इंटीजर्स हैं तो वो सारे आपके पास नंबर्स होंगे। नेम्स हैं तो आपके पास अल्फ़ाबेट्स वगैरह में यूज़ होंगी। द आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर स्टोर्ड इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर। जितने भी आपके आइटम्स या लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स या एलिमेंट्स होते हैं एक लिस्ट के अंदर, वो आप एक ख़ास ऑर्डर के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। It is possible to insert new elements into various position in the list and remove any element of the list. अब क्या कहते हैं, इसमें ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने अगर एक लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है, लेकिन आप भूल गए हैं कि आपने इस लिस्ट के अंदर कोई एक एलिमेंट आप मिस कर गए हैं, तो आप उस लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट जो है वो किसी खास पोजीशन पे भी लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। या अगर आपने कोई आइटम ज़रूरत नहीं है और उसको आपने लिस्ट में डाल दिया तो आप उसको इस लिस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी लिस्ट के अंदर किसी खास ऐसे मतलब लिस्ट के फ्रंट पे भी डाल सकते हैं आइटम, एंड पे भी डाल सकते हैं, या किसी एक खास लोकेशन के इनके नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है तो इस अल्फ़ाबेट ए के बाद बी वाला ही जो आपका आइटम है वो आना चाहिए, ठीक है। तो आप एक खास ऑर्डर जो है वो अपनी लिस्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ लीनियर ऑर्डर, ठीक है। लिस्ट क्या है कि इसमें हमारे पास लीनियर ऑर्डर के अंदर तमाम एलिमेंट्स पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई डाटा वैल्यूज हैं, ठीक है, इसमें क्या A1 A2 A3 A4 कैन बी रेंज इन अ लिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास A1 A2 A3 4 जो है वो हमारे पास एक रेंज फॉर्म के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन हम इनका ऑर्डर जो है वो भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कि हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास A3 हमने जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे रखना है, फिर A1 फिर A2 फिर A4। आप अपने लिहाज से लिस्ट का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। इन दिस लिस्ट A3 इज द फर्स्ट एलिमेंट, A1 इज द सेकंड एलिमेंट, सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या कहती है कि A3 हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, A1 हमारे पास सेकंड है, A2 हमारे पास थर्ड है, और A4 हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है लिस्ट के अंदर। The order is important here. This is not just a random collection of element, it is an ordered collection. अगर हमारे पास एक लीनियर ऑर्डर लिस्ट है और हम कहते हैं कि हमारी अरे जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर होगी, चाहे वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग, ठीक है। अगर तो आप उस हिसाब से अपनी अरे को जो है वो सॉर्ट करेंगे, ठीक है। उस ऑर्डर में आपकी लिस्ट के एलिमेंट्स जो है वो मखसूस उसमें ऑर्डर में पड़े होने चाहिए, अगर हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं हमारे पास लिस्ट में ज़ाहिर है हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पहला क्या है जी, हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसमें क्या है, क्रिएट अ न्यू लिस्ट। क्रिएट लिस्ट का फंक्शन तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं कि जब हमारे पास पहले से कोई भी लिस्ट बनी ना हो। तो हम इसमें ये ज्यूम करते हैं कि हमारी लिस्ट पहले से एम्प्टी है। कॉपी का क्या है, सेट वन लिस्ट टू बी अ कॉपी ऑफ अनदर। अगर आपने कोई और लिस्ट बनानी है और उसके पिछली लिस्ट के कोई प्रीवियस एलिमेंट्स हैं जो आपके उस लिस्ट में पड़े हैं, तो आप किसी दूसरी लिस्ट के अंदर वो कॉपी भी कर सकते हैं। क्लियर क्या है, क्लियर है लिस्ट, रिमूव ऑल एलिमेंट। जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट्स नहीं चाहिए तो आप जो है वो लिस्ट को
क्लियर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं यूजिंग क्लियर फंक्शन। इंसर्ट एक्स और फिर क्वेश्चन मार्क, इंसर्ट एलिमेंट एक्स एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। अब आप कहते हैं कि हमने किसी मखसूस पोजीशन के ऊपर कोई एलिमेंट जो है, कोई नंबर जो है वो डालना है, तो यहाँ पे आपके इंसर्ट के जो आपके इंसर्ट का फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स पास होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम सिंपल लिस्ट की बात करें तो हम यही ऑपरेशन यूजिंग C++ अपनी लैंग्वेज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंसर्ट में हमारे पास क्या है कि एक्स हमारे पास वो नंबर है जो हमने इंसर्ट कराना है, और क्वेश्चन मार्क की जगह हम वो लोकेशन देंगे जिस स्पेसिफिक लोकेशन पे हमने लिस्ट के अंदर अपना एलिमेंट इंसर्ट कराना है। उसके बाद रिमूव क्या कहता है, रिमूव अ क्वेश्चन मार्क, रिमूव एलिमेंट एट सम पोजीशन इन द लिस्ट। आपने किसी मखसूस पोजीशन से कोई एलिमेंट रिमूव कराना है तो आप वो लोकेशन भी यहाँ पे पास कर देंगे अपने फंक्शन को, तो वो वहाँ से एलिमेंट उस पोजीशन से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद गेट क्वेश्चन मार्क है, गेट एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन। आपने क्या करना है, एलिमेंट लेना है, तो क्या है कि एक मखसूस पोजीशन से आप एलिमेंट ले भी सकते हैं, आप पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे तो आप एलिमेंट गेट भी कर सकते हैं। अपडेट एक्स, और फिर जो पोजीशन है आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है। लेट्स सपोज किसी एक पोजीशन की वैल्यू 3 थी, आप कहते हैं कि नहीं 4 हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस द एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन विद एक्स। आपने उस एलिमेंट को एक्स पोजीशन के साथ रिप्लेस कर देना। फाइंड एक्स में क्या कह रहा है कि आपके पास फाइंड एक्स डिटरमिन इफ द एलिमेंट एक्स इज इन द लिस्ट। आपने क्या करना है, कोई आप स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपनी लिस्ट में से, तो आप वो नंबर बता देंगे इस फंक्शन पैरामीटर के अंदर, तो आपका वो एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। लेंथ क्या है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट। लेंथ का फंक्शन क्या करता है, आपको आपकी लिस्ट की जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है उनकी लेंथ रिटर्न कर देगा। लेट्स सपोज आपकी लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो आपकी लेंथ जो है वो 4 रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ पोजीशन, वी नीड टू डिसाइड व्हाट इज मेंट बाय पर्टिकुलर पोजीशन, वी हैव यूज्ड क्वेश्चन मार्क फॉर दिस। अब क्या है कि हमने जब ये डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर पोजीशन से हमारी क्या मुराद है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेस के लिए यूज करते हैं कि हमारे पास कौन सी खास पोजीशन है, ये खास इंडेक्स है जिसके ऊपर आपको वो एलिमेंट आपने लेना है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यूज द एक्चुअल इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, या तो आप एलिमेंट का एक्चुअल इंडेक्स यूज करें। इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट 3, जो भी आपका एलिमेंट 3 है उसके बाद उसको इंसर्ट करें। गेट एलिमेंट नंबर 6, ठीक है, या आप एलिमेंट नंबर 6 गेट करें। दिस अप्रोच इज टेकन बाय अरेज। इसके क्या है कि हम लोग इंडेक्स जो यूज करते हैं एलिमेंट्स का, उसमें क्या है कि हम जो है वो उनके इंडेक्स यूज करते हैं, और इंडेक्स यूज करते हुए हम स्पेसिफिक इंडेक्स से वो वैल्यू उठा लेते हैं। यूज अब हम अगर लिंक लिस्ट की बात करें, लिस्ट्स की बात करें, तो हम क्या करते हैं, यूज अ करंट मार्कर और पॉइंटर टू रेफर टू पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। अगर अरेज में तो हम क्या करते हैं कि हम इंडेक्स की मदद से वो काम कर लेते हैं कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को बता देते हैं कि हमारी इस इंडेक्स से हमारी वैल्यू जो है वो हमें ला के दे दो। लेकिन लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो लिस्ट में हम क्या करते हैं कि करंट पॉइंटर यूज करते हैं, करंट मार्कर या पॉइंटर, ठीक है, करंट पॉइंटर यूज करते हैं जिसमें हम ये बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन को, खास पोजीशन को पॉइंट कर रहा होता है आपका पॉइंटर। ठीक है, उस पॉइंट करने का मतलब ये है कि उस खास पोजीशन के पॉइंटर के अंदर उस जो पोजीशन हमने दी होती है कि इस पोजीशन से हमें एलिमेंट चाहिए, उसका एड्रेस बेसिकली उस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या है, वो यूज द करंट मार्कर, द फॉलोइंग 4 मेथड्स वुड बी यूजफुल। अच्छा, अब हम देखें कि अगर हमने करंट पॉइंटर यूज करना है तो फिर हम ये 4 ऑपरेशंस हैं जो हम यूज करते हैं। स्टार्ट में क्या कहते हैं, मूव टू करंट पॉइंटर टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। आपका जो करंट पॉइंटर है आप उसको सबसे पहले एलिमेंट की तरफ मूव करा दें। टेल क्या है, मूव टू द करंट पॉइंटर टू द वेरी लास्ट एलिमेंट। टेल टेल नाम से जाहिर है कि एंड में आपने अपना पॉइंटर मूव करना है, तो कहता है कि जो आपका लिस्ट का सबसे लास्ट एलिमेंट है आप अपने पॉइंटर को उसकी तरफ मूव करा दें। नेक्स्ट क्या है, मूव द करंट पॉइंटर फॉरवर्ड 1 एलिमेंट। नेक्स्ट में क्या है कि आपने अपनी जो करंट पोजीशन है जिस जहाँ पे आपका करंट पॉइंटर खड़ा है, आप उसको एक पोजीशन आगे फॉरवर्ड मूव करते जाएं। बैक क्या है, मूव द करंट पोजीशन बैकवर्ड 1 एलिमेंट, कि अगर आपने लिस्ट में बैकवर्ड मूव करना है, फॉरवर्ड से बैक आना है, तो आप करंट में एक जो है वो डिक्रीमेंट करते जाएंगे करंट पोजीशन को, बैकवर्ड पे एक एलिमेंट बैक लेके आएंगे।
ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशन है जो हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। यहाँ हम वी हैव डिजाइन द इंटरफेस फॉर द लिस्ट, वी नाउ मस्ट कंसीडर हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस। अच्छा, हमने लिस्ट के लिए एक इंटरफेस तो बता दिया कि जी अच्छा ये हमारी इस तरह की लिस्ट है, इसमें आइटम्स है, ठीक है, अगर हम और ये मतलब ये फंक्शन ये परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। अब वो फंक्शन हमें पता है जी क्रिएट हो सकती है, अपडेट हो सकती है, हम उसमें से कुछ फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास इंटरफेसेस आ गए हैं कि ये फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि ये फंक्शन काम कैसे करेंगे, तो ज़ाहिर है हम उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो हम इनका जब हमने एक इंटरफेस डिज़ाइन कर लिया तो फिर हम उसमें देखते हैं कि हम उस जो आपकी लिस्ट है, इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है, क्या कहता है, इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट यूजिंग एन एरे फॉर एग्जांपल, कहता है कि अगर हम लिस्ट को एरे की मदद से इम्प्लीमेंट करें तो कैसे होगी, और फिर लिंक लिस्ट की मदद से करेंगे तो वो कैसे होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं implementing list using an array, for example the list of integers 2 6 8 7 1 could be represented as, ठीक है। अब कहता है कि हम लोग अगर लिस्ट को इम्प्लीमेंट करें एरे की मदद से, तो क्या है हमारी एरे के अंदर कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, 2 6 8 7 1, यहाँ पे इंडेक्स हमने 1 से स्टार्ट किया है 5 तक, ठीक है। अब वो कहता है कि जो हमारा करंट पॉइंटर है, कहता है कि यहाँ पे करंट में जो वैल्यू पड़ी है वो 3 पड़ी है, और साइज टोटल जो हमारा एरे का है वो है 5। तो इस तरह से भी हम अपनी लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास इंटरफेस दे रहा है कि इस तरह से हमारी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये उनके इंडेक्सेस हैं, ये हमारे पास टोटल साइज है अरे का, और ये हमारे पास करंट वैल्यू है, ठीक है, करंट पॉइंटर जो आपका पॉइंट कर रहा है। अब कहता है कि हमारे पास एड 9 करंट पोजीशन इज 3। अब कहता है कि आपने 9 नंबर जो है वो ऐड करना है, ठीक है, और करंट पोजीशन क्योंकि हमने पीछे देखा है कि करंट पॉइंटर जो हमारा 8 को पॉइंट कर रहा है जो कि पोजीशन 3 बनती है। तो न्यू लिस्ट वुड 10 बी। अब क्या कहता है कि करंट यहाँ पे वैल्यू है, उसके बाद हमने एक नई वैल्यू ऐड करनी है। We will need to shift everything to the right of 8, one place to the right to make place for the new element in 9। अगर आपको याद हो तो अरेज में हम क्या करते थे कि अगर हमने किसी भी खास लोकेशन से कोई वैल्यू डिलीट करनी थी या किसी भी खास लोकेशन के ऊपर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी थी तो हम शिफ्टिंग परफॉर्म करते थे। यहाँ पर भी वही केस है, कहते हैं कि हमारे पास करंट जो है लोकेशन 3 है, इस करंट लोकेशन के बाद हमने जो मीन्स फोर्थ लोकेशन के ऊपर हमने एरे के अंदर एलिमेंट डालना है। तो हमारे पास पहले फोर्थ लोकेशन के ऊपर नंबर 7 पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब है 7 और 1 जो हमारे एरे के बाकी एलिमेंट्स हैं हम उनको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और इस एलिमेंट 9 के लिए हम एक प्लेस खाली करेंगे ताकि हम इसको यहाँ पे प्लेस कर सकें। अब यहाँ पे जब हमने शिफ्ट किया एलिमेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एलिमेंट्स, हमारे पास करंट जो एलिमेंट है वो 3 को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, करंट की वैल्यू इंडेक्स जो है वो 3 है, साइज अभी अरे का 5 है। जैसे ही हम अपना एलिमेंट एक इंसर्ट कर लेंगे तो हमारे पास अरे का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और करंट जो है वो हमारा अब कौन सा बन गया है, 9 बन गया है, ठीक है। करंट जो है वो न्यू एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो एरे का साइज हो गया है वो हो गया है 6। तो इस तरह से हम एरे के अंदर शिफ्टिंग परफॉर्म करने, अगर यहाँ से मैं लेट सपोज 8 जो है वो डिलीट करती, ठीक है, तो फिर मैं 7 और 1 को अब लेफ्ट साइड पे मूव कराती, क्यों, क्योंकि हम एरेज के अंदर कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन करते हैं, वहाँ पे हम ब्लैंक स्पेस एरे के अंदर नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो इसलिए हम एरे के अंदर शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि हमारे पास अगर हमने नेक्स्ट मूव कराना है, क्योंकि हमारा करंट पॉइंटर 4 पे खड़ा था, तो अगर हमने नेक्स्ट मूव कराना है करंट को, तो ये है कि हमारे पास वैल्यू करंट की क्या हो जाएगी 5, और साइज क्योंकि हमारे पास 6 है, तो हम नेक्स्ट का फंक्शन यूज करते हुए अपने करंट पॉइंटर को नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करा सकते हैं। इसी तरह हमने अगर किसी करंट इंडेक्स से कोई वैल्यू रिमूव करनी है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर हमने रे में, अब लेट सपोज मैं कहती हूँ हमारा करंट पॉइंटर 5 था और करंट की ही वैल्यू हम रिमूव करा लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास साइज जो है वो 6 था, जैसे ही हम एलिमेंट रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो साइज होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास हमने क्या करना है, अब यहाँ पे खाली स्पेस आ रही है तो ये भी हम नहीं कर सकते, और हम साइज जब 6 था तो अब यहाँ पे साइज जब एक एलिमेंट रिमूव कर दे तो इसका मतलब है साइज भी अरे का 5 हो गया, तो जाहिर है हम ये वाला एलिमेंट लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे। तो अब हमने नेक्स्ट जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है इसमें देखें साइज भी 5 हो गया और करंट भी जो पॉइंटर है वो अब 5 को पॉइंट कर रहा है,
तो हमारा जो 1 है वो एक लोकेशन लेफ्ट मूव कर गया। तो इस तरह से हम अपने रेस के अंदर रिमूव, इंसर्शन या नेक्स्ट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। We fill the blank spot left by the removal of 7 by shifting the values to the right of the position 5 over to the left 1 place। ठीक है, वही बात कर रहा है कि जब हमने 7 जो है वो लिस्ट से रिमूव कर दिया तो हमने क्या करना है कि हमारे पास टोटल जो वैल्यूज है अरे के अंदर साइज जो है वो 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि एक माइनस हो गया, तो हमने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे हमने वैल्यूज शिफ्ट करनी है ताकि हमारे पास ब्लैंक स्पॉट जो है वो फिल हो जाए। उसके बाद कहता है कि अगर हमने कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो उसमें क्या करेगा कि हमें पूरी की पूरी एरे जो है वो ट्रेवर्स करनी पड़ेगी जब तक एक्स जो है वो हमें मिल नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इंटीजर फाइंड इंटीजर एक्स, टेक एक्स एज आर्गुमेंट। यहाँ पे हमने एक्स वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमने एज आर्गुमेंट पास करा ली फंक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं कि जब तक साइज से बड़ी नहीं हो जाती तब तक आपकी लूप चले। ठीक है, जब हमारे पास इस लोकेशन की वैल्यू और इस एक्स जो की वैल्यू जो हमने दी है ये बराबर हो जाएंगी तो यहाँ पे हमारा लूप एंड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चलता रहेगा। अगर लेस जे जो है वो लेस देन साइज प्लस 1 है तो इसका मतलब है क्या, बता दो कि यहाँ पे हमें जो है वो हमारा एलिमेंट मिल गया। करंट में जे डाल दो। ठीक है, और करंट उसी लोकेशन को पॉइंट करेगा जहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू पड़ी हुई है और क्या कर देगा, हमें 1 रिटर्न कर देगा कि हमें फौरन जो है वो आपका एलिमेंट मिल गया है। अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि वो अगर पूरी अरे रिवर्स करने के बाद भी नहीं मिलता तो वो सिंपल आपको रिटर्न 0 कर देगा। इसका मतलब है कि एलिमेंट आपका अरे के अंदर है ही नहीं। तो फाइंड के केस में क्या हुआ कि हमें पूरी की पूरी अरे भी उस वक्त तक ट्रिवर्स करनी पड़ेगी जब तक अरे ट्रिवर्स करनी पड़ेगी जब तक हमें एक्स जो है वो मिल नहीं जाता। उसके बाद और दूसरे ऑपरेशन हम कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। गेट का ऑपरेशन है, इसमें क्या होता है, ये क्या चीज़ रिटर्न करता है, करंट की जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देता है। अपडेट एक्स, कोई भी वैल्यू एक्स है जो आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, करंट में वो एक्स वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे करंट पॉइंटर यूज करते हुए सारे काम कर रहे हैं तो जो करंट की लोकेशन है उसको ही हम आगे फॉरवर्ड भी मूव करते हैं, तो इसलिए हम वैल्यू भी करंट के थ्रू अपडेट कर लेंगे। लेंथ क्या होगी आपके रे का, जितना भी साइज होगा वो रिटर्न कर देगा। बैक क्या करेगा, करंट माइनस माइनस करंट में एक डिक्रीमेंट करता जाएगा क्योंकि हमने बैकवर्ड जाना है, तो करंट इसी तरह एक एलिमेंट बैक जाएगा, करंट इज इक्वल टू करंट माइनस 1। उसके बाद स्टार्ट क्या है, करंट इज इक्वल टू 1 के हमने जो करंट पॉइंटर है उसको अरे के स्टार्ट से स्टार्ट किया, हमने इंडेक्स 1 रख लिया। ठीक है, तो वो 1 से स्टार्ट कर देगा। एंड क्या है, करंट इज इक्वल टू साइज। जब आपका साइज लेट्स सपोज 6 एलिमेंट्स है तो करंट और साइज जो है वो सेम हो जाएंगे, तो आप जो है वो एंड कर देंगे कि हमारी अरे एंड हो चुकी है। उसके बाद हम एनालिसिस कर लेते हैं कि जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था कि जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम उसका एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अब हमने ऐड के फंक्शन की बात की थी, वी हैव टू मूव एवरी एलिमेंट टू द राइट ऑफ करंट टू मेक स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट। जब भी हमने कोई एलिमेंट नया ऐड करना है तो हमने एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करना है, ये हमने बात की थी। अच्छा, इसमें वर्स्ट केस और एवरेज केस का क्या क्या बात है। वर्स्ट केस इज व्हेन वी इंसर्ट एट द बिगिनिंग वी हैव टू मूव एवरी एलिमेंट राइट वन प्लेस। वर्स्ट केस इसमें क्या है कि जब भी हम कोई एलिमेंट स्टार्ट में ऐड करेंगे तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं वो वन प्लेस राइट शिफ्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक लोकेशन आगे मूव करने पड़ेंगे। एवरेज केस इसमें क्या है, ऑन एवरेज वी मे हैव टू मूव हाफ ऑफ द एलिमेंट्स। एवरेज केस क्या है कि हमें अगर हमने कोई एलिमेंट जो है वो ऐड करना है तो हमें हाफ एलिमेंट्स जो है वो आगे फॉरवर्ड मूव करने पड़ेंगे। उसके बाद रिमूव क्या है, रिमूव में वर्स्ट केस क्या है कि रिमूव एट द बिगनिंग मस्ट शिफ्ट ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स टू द लेफ्ट। वर्स्ट रिमूव का वर्स्ट केस क्या है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को हमने स्टार्ट से रिमूव करना है तो हमें क्या होगा, जितने भी बाकी एलिमेंट रे के अंदर रह जाएंगे हमें उन्हें लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने स्पेस जो है वो स्पॉट जो है वो फ्री स्पेस जो है वो फिल करनी है। एवरेज केस क्या है, एक्सपेक्ट टू मूव हाफ ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हो सकता है हमें अरे के हाफ एलिमेंट्स जो है वो मूव कराने पड़े। उसके बाद फाइंड में क्या है, फाइंड का वर्स्ट केस क्या है, मे हैव टू सर्च द एंटायर अरे। फाइंड करने के लिए भी हमने बात की कि हमें अरे पूरी की पूरी ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, तो वर्स्ट केस
बनेगा कि जब हमें पूरी की पूरी एरे जो है वो सर्च करनी पड़े और फिर भी हमें अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो ये तो हमारा फिर वर्स्ट केस हो जाएगा, ठीक है। और इवन कि हमें सर्चिंग के लिए भी हमारे एरे के अंदर अगर एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे पड़ा तो भी हमें पूरे पूरे एरे जो है वो रिवर्स करनी पड़ेगी। उसके बाद एवरेज केस क्या है, सर्च एट मोस्ट हाफ द एरे। एवरेज केस में क्या है कि हो सकता है हमने हाफ एरे जो है वो सर्च की और हमें अपना एलिमेंट मिल जाए। इसी तरह बाकी दूसरे ऑपरेशंस भी एक स्टेप पे परफॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि हम लोग जो है वो लिस्ट को अगर लिंक्ड मेमोरी के थ्रू जो है वो यूज करें, लिस्ट को हम लोग लिंक मेमोरी के थ्रू यूज करें तो उसमें क्या फायदा है। वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी आर नॉट एलोकेटेड कंसेक्टिवली इन मेमोरी। लिंक लिस्ट के केस में हमारे पास मेमोरी जो है वो कंसेक्टिवली एलोकेट नहीं होती, ठीक है। नॉट एनफ टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। लेकिन अरे में क्या है कि हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो लिस्ट के अंदर इतने ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, एक लिमिट तक हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। विद arrays the second element was right next to the first element। array के केस में क्या होता है कि जो आपका सेकंड एलिमेंट होता है वही आपके फर्स्ट एलिमेंट का अगला होता है, क्योंकि हम उसमें इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं इसलिए हमें पता होता है कि 0 इंडेक्स के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1 पे पड़ा होगा और फर्स्ट के फौरन बाद जो अगला एलिमेंट होगा वो हमारा सेकंड एलिमेंट ही होगा। लेकिन लिस्ट की अगर हम बात करें, लिंक्ड मेमोरी की बात करें तो हम इसमें लिंकेजेस क्रिएट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, नाउ द फर्स्ट एलिमेंट मस्ट एक्सप्लिसिटली टेल अस वेयर टू लुक फॉर द सेकंड एलिमेंट। इसमें फर्स्ट एलिमेंट में हम लोग एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं, ये लिंक बताते हैं कि आपको आपका अगला जो एक्सप्लिसिटली हम खुद से ये बताते हैं कि सेकंड एलिमेंट जो है वो आपका लिस्ट का कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर एक्सप्लिसिटली बताते हैं, लेकिन एरे में हमें पता होता है कि फर्स्ट एलिमेंट का जो अगला होगा वही हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, क्योंकि हम उसमें प्रॉपर इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली जो है वो एड्रेसेस के थ्रू चल रहे होते हैं, इसलिए हमने लिंक क्रिएट किए होते हैं। जो नोड के लिंक पार्ट में जो भी एड्रेस होगा वो एक्सप्लिसिटली आपको बताएगा कि आपके लिंक्स का सेकंड एलिमेंट ये है। डू दिस बाय होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सेलेक्टिंग एलिमेंट। ये जो ऊपर बात कर रहा है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट एक्सप्लिसिटली आपको बताता है कि आपने सेकंड एलिमेंट में किस जगह पे देखना है। तो इसमें क्या कहता है, डू दिस बाय होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सेलेक्टिंग एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसने सेकंड एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस होल्ड किया होता है, इस वजह से वो आपको एक्सप्लिसिटली बताता है कि आपका सेकंड एलिमेंट ये है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं लिंक्ड मेमोरी है तो हम लिंकेजेस क्रिएट करेंगे, हम मेमोरी एड्रेसेस होल्ड करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास लिंक लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम लिस्ट को लिंक करने की बात करते हैं, उसमें कनेक्शन बनाने की बात करते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि क्रिएट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ नोड। इसमें हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसे हम नोड कह देते हैं। नोड के अब हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स में हमारी नोड डिवाइडेड है। पहला हमारे पास ऑब्जेक्ट पार्ट होता है और सेकंड हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। ऑब्जेक्ट पार्ट में हमारे पास वो डाटा या वो वैल्यू होती है जो हमने रखनी है, और नेक्स्ट में हमारे पास जो अगली नोड होती है उसका एड्रेस हमारे पास स्टोर होता है, जिससे एक फर्स्ट नोड ने सेकंड नोड के साथ कनेक्ट होना होता है। तो द ऑब्जेक्ट फील्ड विल होल्ड द एक्चुअल लिस्ट एलिमेंट। ऑब्जेक्ट फील्ड में हमारे पास एक्चुअल एलिमेंट पड़ा होगा, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल डाटा पड़ा होगा लिस्ट का। द नेक्स्ट फील्ड इन द स्ट्रक्चर विल होल्ड द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे है इसको हम लिंक भी कह सकते हैं, ठीक है। इस फील्ड के अंदर हमारे पास नेक्स्ट नोड की जो लोकेशन होगी, स्टार्टिंग लोकेशन होगी, वो इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी। चेन द नोड्स टुगेदर टू फॉर्म अ लिंक लिस्ट। हम एक चेन, जिस तरह से हमारे पास चेन होती है उसमें मल्टीपल लिंकेजेस हुई हुई होती हैं, इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी लिंक लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल नोड्स को आपस में चेन करते हैं थ्रू लिंक्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो एग्जांपल में आपको शो हो रही है, ये हमारे पास एक जो है कंप्लीट लिंक लिस्ट शो हो रही है। पिक्चर ऑफ आवर लिस्ट 26781 स्टोर्ड एज लिंक लिस्ट। पीछे जो हमने अरे के थ्रू बात की थी, अब हम लिंक लिस्ट के थ्रू बात कर रहे हैं। लिंक लिस्ट में ये याद रखें कि हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट पार्ट होता है और लिंक पार्ट होता है। ऑब्जेक्ट पार्ट में ये हमारे पास 2 जो शो हो रहा है, ये हमारे पास एलिमेंट या वैल्यू शो हो रही है, और ये एरो जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब है कि इस और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस 6 वाली जो नोड है इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है।
अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास लिस्ट में कितने एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे। यहाँ पे हमने हर एलिमेंट की नोड है, हर एलिमेंट की वैल्यू नोड उसके ऑब्जेक्ट पार्ट के अंदर रखी हुई है, और हर नोड के नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट नोड का स्टार्टिंग एड्रेस है। और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट नोड है 1 वाली, इसको हमने यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हमने यहाँ पे लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके मतलब है यहाँ पे वैल्यू 0 है, इसका आगे फर्दर कोई लिंक नहीं है। इट मीन्स हमारी ये लिंक लिस्ट एंड हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करंट पॉइंटर है, ये हमारे पास एक करंट पॉइंटर है जो कि करंट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है लिस्ट की। और यहाँ पे एक हेड है जो हमारी लिस्ट के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और ये बता रहा है कि आपकी लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये करंट पॉइंटर हमारी एक एक फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। हम इसको एक एक इंक्रीमेंट के साथ हम इसको आगे फर्स्ट नेक्स्ट जो है वो नोड के ऊपर मूव भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल लिंक लिस्ट है उसका साइज 5 है। उसके बाद क्या कहते हैं, नोट सम ऑफ फीचर ऑफ द लिस्ट। कुछ फीचर्स जो है वो कहते हैं आप नोट करें लिंक लिस्ट के। इसमें क्या है, नीड अ हेड टू पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। इसमें क्या है कि हमारे पास पहले हमें क्या जरूरत होती है, हेड जरूरत होती है, जो हमारे पास क्या करता है, फर्स्ट नोड के लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। अगर हमारे पास हेड मौजूद ना हो तो हमें ये पता ना चले कि हम हमारी लिस्ट जो है वो एक्चुअली किस लोकेशन से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास हेड जो है वो होना जरूरी है। करंट हियर इज अ पॉइंटर नॉट एन इंडेक्स। करंट जो है मैंने पहले बात की कि हमारा पॉइंटर है, जो हमारे पास करंट लोकेशन होगी उसका एड्रेस अपने पास रख रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स नहीं है। The next field in the last node point to nothing। next field जो हमारे पास आखिरी नोड थी जिसमें हमारे पास डेटा वैल्यू 1 पड़ी थी, उसमें हमारे पास हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी जिसका मतलब था कि ये नल वैल्यू रख रहा है। जो हमारी लास्ट नोड थी उसकी नेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास नल वैल्यू पड़ी थी, इसका मतलब ये है कि हमारी लिंक लिस्ट यहाँ पे एंड हो गई है, ये किसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा। We will place the memory address null which is guaranteed to be inaccessible। कहते हैं नेक्स्ट लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास कोई भी चीज नहीं पड़ी और मेमोरी एड्रेस जो है उसमें हमारे पास वो जो हमारे पास नेक्स्ट वाला उसका पार्ट है उसके अंदर वैल्यू नल पड़ी है। इसका मतलब है कि ये इनएक्सेसिबल है, इसमें कोई भी और चीज कोई और एड्रेस नहीं है जिसको ये पॉइंट करा। अब हमारी लिंक लिस्ट जो है वो मेमोरी के अंदर किस तरह से शो होती है इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास ये लिंक लिस्ट है जो हमने पहले भी देखी है कि हेड जो है वो फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, करंट जो है हमारे पास करंट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। अब हम कहते हैं कि हमारा हेड पॉइंटर जो है मेमोरी की इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मेमोरी के इस एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है, हमारे पास 1054 पड़ी और करंट जो है वो हमारा इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास 1054 अगर हम चेक करें, हेड जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, अगर हम पिक्चर से देखें तो हेड जो है वो 2 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। उस जो इस नोड का जो एड्रेस है वो हमारे पास हेड के अंदर पड़ा होगा कि हेड। अब हम देखेंगे कि हेड के डाटा और हेड के नेक्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हेड जो है जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन में हमारे पास वैल्यू पड़ी है 1054। 1054 के अंदर हम अगर जाएं तो हमारे पास जो डाटा वैल्यू है वो है 2। ठीक है, अब हम इस 2 के नेक्स्ट की तरफ देखें जो कि ये नीचे दिया हुआ है। 2 का नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 2 के नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस यहाँ पे जो नेक्स्ट के अंदर एड्रेस पड़ा है वो यकीनन इस नोड का एड्रेस पड़ा होगा जिसके ऊपर वैल्यू पड़ी है 6। अगर हम 1051 देखें तो ये हमारे पास किसको पॉइंट कर रहा है, 6 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह 6 का नेक्स्ट अगर हम चेक करें, 6 के नेक्स्ट जो है वो ये वाली मेमोरी लोकेशन होगी। 6 का नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 1063 का एड्रेस, 6 के नेक्स्ट में 1063 एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसमें वैल्यू पड़ी है 8। ठीक है, उसके बाद अगर हम 8 का नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो 8 का नेक्स्ट है वो है 1057 एड्रेस है और 8 उस लोकेशन को 1057 उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिस नोड के ऊपर वैल्यू 7 पड़ी हुई है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 7। अब 10607 का नेक्स्ट है, तो अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास किसको पॉइंट कर रहा है, उस नोड को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे वैल्यू 1 पड़ी है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो लोकेशन है इसमें हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी डायग्राम में भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पे ये लोकेशन 0 को रिप्रेजेंट कर रही है या नल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है,
उसमें क्या है कि हमारे पास 0 वैल्यू पड़ी है, इसका मतलब है कि हमारी लिंक लिस्ट यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यूज नहीं पड़ी हुई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वेरी कर रही है। वो जो बात वहाँ पे वो कर रहे थे कि हमारे पास इसमें ये चीज़ इस पर डिसाइड होती है कि आपकी नेक्स्ट लिस्ट के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट आपका कौन सा है, आपके नोड के नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है, लिंक पार्ट है, उसके ऊपर डिसाइड होता है, क्योंकि उसमें आपका मेमोरी का वो एड्रेस पड़ा होता है जिसको आपने एक्सेस करना होता है, जिसकी तरफ आपका पॉइंटर पॉइंट करता है। तो लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास जो चीज़ डिपेंड करती है वो आपके नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके नोड के नेक्स्ट में क्या एड्रेस पड़ा है, आप उसी नोड के साथ जो है वो लिंक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जी लिंक लिस्ट ऑपरेशंस क्या है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास कहते हैं ऐड 9। अगर हमने लिस्ट के अंदर ऐड करना है 9, पहले से हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास लिंक जो है लिस्ट जो है वो हमारे पास पहले से बनी हुई है, जो हमने पहले एग्जांपल देखी थी, हम उसी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हम कहते हैं कि हमने जो है वो एक एलिमेंट 9 जो है वो पहले से क्रिएट हुई हुई लिस्ट के अंदर डालना है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू नोड इन द मेमोरी, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि हमारे पास आपने क्या करना है कि एक न्यू नोड जो है वो हमारे पास क्रिएट कर लेनी है। अब न्यू नोड जो है वो हमारे पास मेमोरी के अंदर हमने एक न्यू नोड क्रिएट करनी है जिसमें हमने 9 जो है वो डालना है, और हमने ये कहा है कि हमारे पास लिंक लिस्ट पहले से क्रिएटेड है, हमने एक न्यू एलिमेंट जो है लिंक लिस्ट की एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर डालना है। तो अब उसने क्या किया, नोड हमारे पास उसने एक क्लास ली जिसका उसने पॉइंटर बना लिया न्यू नोड के नाम से, ठीक है। आप स्टैटिक साइन अगर न्यू के साथ भी डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं, और क्लास के नाम के साथ भी अगर डाल देंगे तो भी कोई इशू नहीं। यहाँ पे उसने न्यू ऑपरेटर डायनेमिकली उसने यहाँ पे नोड क्रिएट की। अब उसने नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया जिसने उसने जिसको 9 जो है वो वैल्यू पास की है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नोड जो है वो नोड की मेमोरी के अंदर जो है वो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और न्यू वेरिएबल के थ्रू क्या होगा, इस न्यू नोड के पॉइंटर को वो एड्रेस मिल जाएगा उस नोड का जो उसको मेमोरी जो उसके लिए रिजर्व हुई है। एक नोड कंप्लीट क्रिएट हो जाएगी जिसमें हमारे पास डाटा पार्ट भी होगा और नेक्स्ट पार्ट भी होगा, ठीक है। नोड क्रिएट हो जाएगी और उसको वैल्यू 9 चली जाएगी। और उसमें क्या होगा कि न्यू वेरिएबल के थ्रू हमें ये पता है कि न्यू वेरिएबल जब भी मेमोरी एलोकेट करता है डायनेमिकली, तो उसमें जो भी मेमोरी एलोकेट हुई हुई होती है उसका स्टार्टिंग एड्रेस अपने पॉइंटर वेरिएबल में दे देता है। तो न्यू नोड ये पॉइंटर वेरिएबल स्टार्टिंग लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, जो कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। न्यू नोड क्रिएट हुई, ठीक है, और न्यू नोड में जो हमारे पास मेमोरी रिजर्व हुई थी इस नोड के लिए विद डाटा एंड द नेक्स्ट पार्ट, तो उसको उसका एड्रेस मिल गया, वो उस एड्रेस की तरफ पॉइंट करना शुरू हो गया। अब हम कहते हैं कि जी हमने न्यू नोड को लिस्ट के अंदर लिंक करना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारा करंट पॉइंटर पहले 8 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि जी हमने जो है वो 9 जो है वो 8 और 7 के दरमियान में यहाँ पे हमने ये नोड डालनी है। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा कि पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी न्यू नोड है उसके नेक्स्ट को हम 7 की तरफ पॉइंट कराएंगे, जो कि हमारे पास करंट का नेक्स्ट की वैल्यू बनती है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, करंट के नेक्स्ट को जो है वो हमने पॉइंट करवाया न्यू के नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो करंट का नेक्स्ट है वो हमने किसको साइन कर दिया, न्यू नोड के नेक्स्ट को, ठीक है। तो जो करंट के नेक्स्ट में एड्रेस था वो न्यू नोड के नेक्स्ट का एड्रेस बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब है 9 हमारे पास 7 की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा। सेकंड, फिर हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने 8 का 7 से लिंक ब्रेक करके 9 के साथ क्रिएट करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी 8 करंट नोड थी उसको हम उसके नेक्स्ट में हमारे पास न्यू नोड का एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो करंट नोड है वो 9 को पॉइंट करना शुरू कर देगी, और फिर जो आपका करंट पॉइंटर है वो 8 को पॉइंट करने की बजाय 9 को पॉइंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका करंट जो है वो अब न्यू नोड 9 बन चुका है। आपने करंट एक आपका
फॉरवर्ड मूव कर गया है। ठीक है, तो हम इस तरह से अगर हमने किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर एक न्यू नोड ऐड करनी है तो हम उसमें पहले क्या करेंगे, न्यू नोड को जो है वो जो आपकी करंट नोड है उसके नेक्स्ट का एड्रेस देंगे, वो न्यू नोड आपकी उधर पॉइंट करना शुरू करेगी, इससे लिंक क्रिएट होगा। सेकंड, जो आपकी करंट नोड का नेक्स्ट है उसको आप न्यू नोड की तरफ पॉइंट कराएंगे और करंट अल्टीमेटली आपके न्यू नोड को पॉइंट करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो साइज है लिंक लिस्ट का वो हमारे पास 5 की बजाय 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक नोड जो है वो अपनी क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से हमने किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जब नोड डालनी होती है तो हम इस तरह से फंक्शंस, इस तरह से एक्शंस परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि हम उसमें कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने एक क्लास ली नोड के नाम से, ठीक है, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल्स दे दिए। प्राइवेट वेरिएबल्स में हमारे पास दो चीजें आएंगी। हमें पता है कि नोड के अंदर दो चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट है इंटीजर डाटा, ठीक है, जो भी वैल्यू आपने लेनी है इंटीजर टाइप की आ गई। फिर नोड हमारी क्लास है, उसने हमने क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया नेक्स्ट नोड के नाम से। नेक्स्ट नोड का मतलब ये है कि वो नोड के नेक्स्ट का एड्रेस लेगा, वो पॉइंटर है क्योंकि वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, पब्लिक वेरिएबल्स के अंदर हमने यहाँ पे फंक्शन ले लिए हैं गेट का फंक्शन ले लिया जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, सेट क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास गेट फंक्शन है तो एक ऑब्जेक्ट वैल्यू उस वो रिटर्न करेगा, इसलिए उसकी डाटा टाइप हमने रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर रखी है। सेट के फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ भी ये रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं। दिस पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसका क्या है कि दिस पॉइंटर हम तब यूज करते हैं जब भी आपकी उस क्लास ने अपने ही ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू साइन करनी होती है, अपने ऑब्जेक्ट के लिए काम करना होता है, तो फिर हम ये पॉइंटर यूज करते हैं। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी, सेट कर देगा उसकी वैल्यू। फिर उसने क्या किया, नोड टाइप का एक गेट नेक्स्ट पॉइंटर फंक्शन ले लिया जो कि एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या किया, नेक्स्ट नोड की जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, और नेक्स्ट नोड क्या था, हमारे पास पॉइंटर था, ये पॉइंटर रिटर्न करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा जो कि उस वैल्यू को पॉइंट करेगा। वॉइड सेट नेक्स्ट के थ्रू हम क्या करेंगे कि वो वैल्यू उसको असाइन कर देंगे। सेट नेक्स्ट में वो वैल्यू जो नेक्स्ट नोड के लिए वैल्यू होगी, नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो हम उसमें एज अ फंक्शन के अंदर एक नेक्स्ट नोड को एज अ पॉइंटर वेरिएबल पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, दिस नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड। ये अपने ही ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा और उसमें नेक्स्ट नोड की जो वैल्यू होगी वो इस नेक्स्ट नोड को असाइन हो जाएगी। ठीक है, गेट जो है वो वैल्यूज लेने के लिए, और जो है यहाँ पे सेट में कोई भी चीज रिटर्न नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे नोड टाइप की एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, नोड की वैल्यू रिटर्न होगी, इसलिए हमने उसकी डाटा टाइप जो है वो नोड ही रखी है। ठीक है, इस तरह से हमारी क्लास जो है हमारी नोड क्लास क्रिएट हुई है। हम सी के अंदर यहाँ पे हमने अपने फंक्शंस यहीं पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। ठीक है, सी के अंदर हमारे पास जब हम इस तरह से करते हैं तो हम इंटरफेस की जब बात करते हैं तो इंटरफेस हमारी जो है वो हेडर फाइल होती है, जिसमें हम सिर्फ फंक्शंस जो है वो डिक्लेयर करते हैं, उनकी डेफिनेशन नहीं देते, उनकी डिटेल्स नहीं देते, वो हम सीपीपी सोर्स फाइल के अंदर देते हैं। लेकिन हमारे फंक्शन यहाँ पे छोटे थे, इसलिए हमने उसी क्लास के अंदर उन फंक्शंस की डेफिनेशन, उन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन भी दे दी हैं। ठीक है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, हमने लिस्ट, क्योंकि अब हमने लिस्ट भी क्रिएट करनी है। ये तो हमने सिर्फ नोड का स्ट्रक्चर बनाया, बताया कि हमारी नोड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक डाटा पार्ट होता है और एक लिंक पार्ट होता है। ठीक है, अब हमने लिस्ट जब क्रिएट करनी है तो जाहिर है कि हमने लिंक्स भी बनाने हैं नोड्स के दरमियान। तो इस तरह हम अपनी एक क्लास लिस्ट लेंगे जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। अगर आपने कंस्ट्रक्टर से कोई काम ना कराना हो तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर, आप मेंशन ना करें तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कोई साइनिंग करनी है तो आप कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने लिस्ट का क्लास, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर जब भी आप बनाते हैं तो आप सेम क्लास के नाम से ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। हेड नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। अब यहाँ पे फिर हमारे पास एक नोड जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, नोड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, वो स्पेस दे रहा है मेमोरी के अंदर, और वो हमारे पास किसको साइन हो रही है, हेड नोड को साइन हो रही है। ठीक है, जो हेड नोड जो है वो
उस मेमोरी के जो मेमोरी नोड के लिए रिजर्व हुई है उसके उस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस दे देगा, जो कि हमारे पास हेड नोड में आ जाएगा। अब हेड नोड जो है हमारे पास एक स्टैटिक पॉइंटर है, ठीक है, स्टैटिक हेड नोड नोड टाइप का एक पॉइंटर हमने हेड नोड क्रिएट किया हुआ है। हेड नोड पॉइंट सेट नेक्स्ट नल। अब क्या कहता है, हेड नोड की जो नेक्स्ट है उसके अंदर क्या वैल्यू सेट कर दो, नल वैल्यू सेट कर दो। क्योंकि ये किस केस में होगा कि जब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड ऐड नहीं होगी तो हमारा जो हेड नोड होगा उसकी नेक्स्ट की वैल्यू भी नल होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, करंट नोड इज इक्वल टू नल। आपके जो करंट नोड है उसको भी आप नल कर देंगे। ऑब्वियस है कि जब हेड नोड नल है तो करंट नोड भी आपकी नल ही होगी, दोनों सेम पोजीशन को पॉइंट करी होंगी, ठीक है। और साइज जो है वो हमारे पास 0 है क्योंकि लिस्ट हमारी अभी कोई भी क्रिएट नहीं हुई, हमारे पास कोई भी नोड लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारी क्लास की लिस्ट जो है वो लिस्ट क्लास जो है वो एंड होगी। अब हम कहते हैं कि हमने एक वैल्यू जो है वो ऐड, एक नोड जो है वो ऐड करनी है अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। उसमें हमने क्या किया, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसमें हमने एक इंटीजर ऐड ऑब्जेक्ट कर दिया। ऐड ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक वैल्यू जो है वो उसको मिल जाएगी। यहाँ पे उसने नोड स्टैटिक न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड टाइप का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसने न्यू नोड पॉइंटर के लिए एड्रेस जो है वो रिटर्न कर दिया। न्यू नोड उस पॉइंटर को, उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जिसके जो मेमोरी में नोड क्रिएट हुई है, ठीक है, नोड के लिए स्पेस क्रिएट हुई है। न्यू नोड सेट एट ऑब्जेक्ट। अब क्या कहते हैं, न्यू नोड जो हमारे पास क्रिएट हुई है उसमें क्या कर दो, उसमें ऐड ऑब्जेक्ट कर दो, ठीक है। मतलब उसके डाटा पार्ट के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। सेट के फंक्शन में हमने देखा था कि वो हमारे पास वैल्यू जो है वो सेट कर रहा था, ठीक है। आपकी जो ऑब्जेक्ट थी उसको वैल्यू मिल रही थी, ऑब्जेक्ट वाला जो पोर्शन था उसको हम वैल्यू दे दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपका नोड का ऑब्जेक्ट पार्ट था उसको वो वैल्यू साइन कर रहा था, ठीक है। जो यहाँ से फंक्शन से वैल्यू जाएगी, लेट्स सपोज मैं 2 ऐड करती हूँ तो 2 जो है वो ऑब्जेक्ट इक्वल टू उसमें जो दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 हो जाएगी और नोड के ऑब्जेक्ट पार्ट के अंदर आपके पास 2 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास दो केसेस हैं इस कोड के अंदर। अगर आपकी नोड नल नहीं है, अगर आपकी करंट नोड इक्वल टू नल नहीं है तो आप ये काम करेंगे, वरना ये काम करेंगे। आपकी करंट नोड नल नहीं है का मतलब ये है कि आपकी लिस्ट के अंदर पहले से नोड्स मौजूद हैं, ठीक है। एल्स क्या है कि आपके ये कोड एल्स पार्ट कब रन होगा, जब आपके पास नोड के अंदर लिस्ट के अंदर कोई भी नोड नहीं है, ठीक है। हम पहले ये वाली चीज रन करके देख लेते हैं। एल्स पार्ट में क्या होगा, अभी हम ये ज्यूम करें कि हमारी लिस्ट के अंदर कोई भी नोड नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास न्यू नोड सेट नेक्स्ट नल, उसने क्या जी न्यू नोड जो आपकी क्रिएट हुई है उसके नेक्स्ट में क्या कर दो, नल डाल दो। हेड नोड सेट नेक्स्ट न्यू नोड, हेड नोड का जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा। मतलब हेड नोड के अंदर हेड नोड का जो नेक्स्ट है उसमें न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। लास्ट करंट नोड इज इक्वल टू हेड नोड। अब जाहिर है कि हमारे पास ये लास्ट करंट वाला जो काम है ये हम बैक में जब बैक जाते हैं लिंक लिस्ट के अंदर तो उस टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो लास्ट करंट नोड भी अभी कौन सी बनेगी, हेड नोड ही आपकी लास्ट करंट नोड बनेगी जो लास्ट रिसेंट करंट नोड थी। उसके बाद हमारे पास करंट नोड क्या है, न्यू नोड को पॉइंट करना शुरू कर दे क्योंकि हेड नोड तो हमारी जो न्यू नोड ऐड हुई है उसको पॉइंट करेगी और न्यू नोड जो है वो भी वही भी हमारी इस टाइम करंट नोड बन जाएंगी। इसका मतलब जब हमने लिस्ट के अंदर एक नोड ऐड कर दी तो हेड भी उसी नोड को पॉइंट करेगा और करंट भी उसी नोड को पॉइंट करेगा। इसके बाद साइज जो है वो एक इंक्रीमेंट होगा और दोबारा हमारे पास जो है वो 12 से नोड क्रिएट होगी और फंक्शन चलेगा। इसका मतलब एक नोड हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। अब हमारे पास हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास लिस्ट के अंदर 3 नोड्स पहले से क्रिएटेड है और हमने फोर्थ नोड जो है वो क्रिएट करनी है और किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर अगर करनी है, ये वैसे अगर नोड ऐड होनी है तो उसमें क्या है कि उसमें कहता है कि नोड इसी तरह से नोड क्रिएट हुई, ऑब्जेक्ट वैल्यू पास हुई। अब कहता है करंट नोड अगर नल नहीं है, हमारे पास करंट नोड नल नहीं है तो हमने किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर अगर डालनी है तो क्या करेगा,
न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो, जो हमने पीछे काम किया कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट था वो हमारे पास 7 को पॉइंट करना शुरू हो गया, क्योंकि करंट नोड में हमारे पास 7 वाले नोड की वैल्यू पड़ी हुई थी। उसके बाद करंट नोड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो। करंट नोड की जो वैल्यू थी उसमें हमने क्या कर, करंट नोड का नेक्स्ट जो है वो किस साइड को पॉइंट करना शुरू हो गया था, न्यू नोड की तरफ। जो हमने 8 वाला जो हमारी नोड थी वो 9 वाले नोड को पॉइंट करना शुरू होगी, क्योंकि 9 वाला हमारे पास न्यू नोड था। उसके बाद कहते हैं लास्ट करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड। जो आपका 8 वाला होगा इस केस के अंदर वो आपका लास्ट करंट नोड बन जाएगा, क्योंकि लास्टली आपका वो पहले आपका जो करंट था वो वही था, क्योंकि अब तो 9 वाली नोड जो ऐड हुई है न्यू नोड वो आपकी करंट नोड बन गई है, और हमारे पास जो लास्ट करंट नोड बन जाएगी वो हमारे पास 8 वाली जो है वो लास्ट करंट नोड बन जाएगी। तो इस तरह नेक्स्ट में क्या करेगा, करंट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो करंट नोड को क्या देगा कि न्यू नोड जो अब हमारी बनी है वही हमारी करंट नोड है। तो इस तरह से हमारा ये कोड जो है वो, इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स जो है वो इंसर्ट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे उसने तस्वीर में हमें दिखा भी दिया है कि हमने लिस्ट के नाम से जो हमारी क्लास बनाई थी लिस्ट, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया, क्योंकि हमने क्लास के जो हैं वो फंक्शंस उनको मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहले एक हेड नोड क्रिएट होगी, तब तक हमारा साइज 0 था। उसके बाद हमने जब ऐड लिस्ट डॉट ऐड का फंक्शन कॉल किया और उसमें 2 वेरिएबल हमने वो पास किया, जब हम फंक्शन में 2 नंबर पास कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास जब 2 वेरिएबल पास हुआ तो हमारी हेड नोड जो है वो इस नोड को पॉइंट कर रही है जो करंटली ठीक है ऐड हुई है, और उसके बाद करंट नोड भी हमारी वही बन गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइज में एक इंक्रीज आ गया। उसके बाद दोबारा हमने जब 6 ऐड किया तो हमारे पास नेक्स्ट नोड ये आ गई। अब हमारे पास लास्ट करंट नोड 2 बन जाएगी और करंट नोड हमारे पास 6 रहेगा, और साइज जो है हमारी नोड का लिस्ट का वो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फंक्शन जो है वो चलेगा। अब यहाँ पे मजीद हम अगर 3 एलिमेंट्स और ऐड करते हैं तो हमारे पास जो करंट नोड होगी वो हमारी 1 बनेगी, क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट ऐड हुआ है वो 1 है, और लास्ट करंट नोड जो है वो हमारी 7 बन जाएगी। इस तरह से हम अपने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि गेट का फंक्शन क्या है, ये वैल्यू इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इफ करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, कहता है अगर आपकी करंट नोड नल नहीं है तो आप क्या करें, करंट नोड के थ्रू आप नोड का जो गेट फंक्शन है वो कॉल कर लें, और ये लिस्ट के अंदर कॉल होगा। ठीक है, करंट नोड जो भी इस टाइम होगी वो आपको बता देगा कि आपकी लिस्ट के अंदर इस टाइम ये करंट नोड है। ठीक है, उसके बाद बूल नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम करंट को जब एक इंक्रीमेंट करते हैं, आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो हम नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। इफ करंट नोड इज इक्वल टू नल रिटर्न फॉल्स, अगर आपकी करंट नोड ही नल है तो इसका मतलब है ये फॉल्स 0 रिटर्न कर देगा। अगर लास्ट करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड, अगर लास्ट करंट नोड ही आपकी करंट नोड है तो क्या होगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड गेट नेक्स्ट। आप क्या करेंगे, करंट नोड में उसका नेक्स्ट जो है वो डाल देंगे। ठीक है, गेट कर लेंगे। उसके बाद इफ करंट नोड इज इक्वल टू नल और साइज इज इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स। कहता है अगर करंट नोड भी नल है और लिंक लिस्ट का साइज भी 0 है, इसमें लिंक एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, एल्स रिटर्न ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा कि करंट नोड नल नहीं है और साइज भी 0 नहीं है, तो आपके पास ये ट्रू रिटर्न करेगा, और फिर आप इस तरह से करंट नोड को फर्दर एक मूव करवा सकते हैं, नेक्स्ट मूव करा सकते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है, ये बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। उसके बाद क्या है कि हम पोजीशन करंट बिफोर द फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट, आपने जब हमारे पास करंट को जो है वो एक पहली पोजीशन के ऊपर स्टार्ट में लेके आना है, तो क्या है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, स्टार्ट आपने बताना है। तो लास्ट करंट नोड इज इक्वल टू हेड नोड, जाहिर है जब आपकी हेड नोड क्रिएट हुई तो लास्ट करंट नोड भी आपकी हेड नोड होगी और करंट नोड भी आपकी हेड नोड ही होगी। मतलब हेड नोड आपकी करंट नोड है और लास्ट करंट नोड भी आपकी हेड नोड है, क्योंकि आपकी लिस्ट में अभी एलिमेंट जो है वो डले ही नहीं, सिर्फ आपकी मेमोरी जो है वो रिजर्व हुई है और हेड नोड क्रिएट हुई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जब भी हमने एलिमेंट रिमूव करना है लिस्ट में से तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, अगर आपकी करंट नोड नल नहीं है, एंड करंट नोड इज नॉट इक्वल टू हेड नोड, और आपकी करंट नोड ना ही हेड नोड को पॉइंट करी है, तो क्या होगा, लास्ट करंट नोड सेट नेक्स्ट करंट नोड गेट नेक्स्ट। इसमें क्या कहता है, यहाँ पे पॉइंट 1 जो हमारे पास है एक
उसमें क्या कहता है कि लास्ट करंट नोड का जो नेक्स्ट है वो आपकी करंट नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करे। ठीक है, लास्ट करंट नोड का जो नेक्स्ट है उसमें आपकी करंट नोड का नेक्स्ट ये था और इसका नेक्स्ट जो है वो ये है। ठीक है, उसने क्या करंट लास्ट करंट नोड के नेक्स्ट को करंट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू से सेट कर दें, क्योंकि अब हमने ये वाली वैल्यू यहाँ से डिलीट करनी है। ठीक है, तो उसने क्या किया, लास्ट करंट नोड के नेक्स्ट को इस नेक्स्ट के अंदर करंट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दी और करंट नोड इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास लास्ट करंट नोड इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या कहा, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है जी, डिलीट करंट नोड को डिलीट कर दो। यहाँ से हमारी नोड जो है वो डिलीट हो गई और यहाँ पे हमने लिंक भी इस नोड के साथ स्टैब्लिश कर लिया। करंट नोड इज इक्वल टू, थर्ड में क्या कहता है कि हमारे पास करंट नोड इज इक्वल टू लास्ट करंट नोड गेट नेक्स्ट। थर्ड में क्या कहता है कि हमारे पास जो अब करंट नोड बन जाएगी, क्योंकि पहले हमारे पास ये करंट नोड थी, अब करंट नोड जो हमारे पास लास्ट करंट नोड का जो नेक्स्ट है, ये जो करंट नोड का नेक्स्ट है ये आपकी करंट नोड की वैल्यू में आ जाएगा। तो इसका मतलब करंट नोड को इसका एड्रेस मिलेगा इस नोड का, तो करंट नोड यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या कहते हैं, साइज माइनस माइनस, क्योंकि हमने एक नोड डिलीट कर दिया तो हमारे पास पहले अगर साइज 5 था तो अब हमारे पास साइज 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना लिस्ट में से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल लेंथ का फंक्शन है, यह आपको साइज रिटर्न कर देगा। आपकी नोड का जितना भी साइज है, वो 5 है 6 है, जितना भी साइज है ये फंक्शन आपको साइज रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हमने ये लिस्ट के प्राइवेट, जो हमारी क्लास लिस्ट है इसके प्राइवेट एलिमेंट्स हैं, इसमें हमने साइज डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे हमने नोड टाइप का एक हेड नोड पॉइंटर बनाया हुआ है, डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे हमने करंट नोड और लास्ट करंट नोड जो हम उसकी बात कर रहे थे, हमने नोड टाइप के पॉइंटर बनाए हुए हैं कि नोड को बताएंगे कि ये करंट नोड है और ये हमारे पास लास्ट नोड है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन मेन दिया हुआ है जिसमें हमने लिस्ट क्लास का एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और हमने लिस्ट डॉट ऐड करके वैल्यूज जो है वो एज पैरामीटर पास की हैं और लिस्ट के अंदर हम ऐड करवा रहे हैं। लिस्ट डॉट स्टार्ट में जो हमारा करंट पॉइंटर और हेड जो है वो दोनों स्टार्ट में आ जाते हैं। अगर हमारे पास लिस्ट के अंदर एलिमेंट सिर्फ हेड नोड है तो वो दोनों हेड को पॉइंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिस्ट डॉट नेक्स्ट क्या है, वाइल लिस्ट डॉट नेक्स्ट, जब तक लिस्ट डॉट नेक्स्ट चल रही है हमारे पास वैल्यू 0 नहीं आती, करंट नोड की वैल्यू में हमारे पास नल नहीं आता, तो क्या है कि हमारे लिस्ट एलिमेंट्स जो है वो गेट करते रहो। यहाँ पे हमारे पास जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ये वैल्यूज पड़ी होंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज पड़ी होंगी, वो सारी की सारी हमें रिटर्न हो जाएंगी। उसके बाद क्या कहता है कि हमारे पास अगर हम लिंक लिस्ट का एनालिसिस करें तो उसमें क्या है कि अगर हमारे पास ऐड कर रहे हैं, वो सिंपली इंसर्ट द न्यू नोड आफ्टर द करंट नोड, सो ऐड इज अ वन स्टेप ऑपरेशन। अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें एडिशन की, तो क्या है कि जब भी हम कोई न्यू नोड इंसर्ट करते हैं तो वो हमारे पास करंट नोड के बाद हम ऐड करते हैं, ये हमारे पास सिंपल एक वन स्टेप ऑपरेशन है। उसके बाद रिमूव क्या, रिमूव इज ऑल्सो वन स्टेप ऑपरेशन। रिमूव में भी हमारे पास क्या है कि सिर्फ हमारे पास एक स्टेप हमें रिक्वायर होता है। फाइंड में क्या है, वर्स्ट केस है, मे हैव टू सर्च द एंटायर लिस्ट। इसमें क्या है कि ये वर्स्ट केस हो सकता है हमें लिंक लिस्ट के अंदर भी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए पूरी लिस्ट सर्च करनी पड़े। बैक क्या, मूविंग द करंट पॉइंटर बैक वन नोड रिक्वायर ट्रेवर्सिंग द लिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट अंटिल द नोड हुज नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू द करंट नोड। हम बैक में भी अगर हमने जाना है तो क्या होगा, करंट पॉइंटर जो हमने उसको एक नोड बैक लेके आना है हम, तो उसमें सारी की सारी लिस्ट जो है वो हमें ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। हो सकता है हमें स्टार्ट से लेके उस नोड तक, नोड के नेक्स्ट पॉइंटर तक या करंट नोड तक इवन हमें ट्रेवर्स करनी पड़े। तो इस तरह से हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर काम कर सकते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।